पेड़ों से है धरती की शान, नदियों से है जीवन की पहचान। आओ मिलकर करें एक ऐसा काम, प्रकृति का हो हर दिन सम्मान। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय तथा मंचासीन विद्वत वर्ग में कुमारी सदक कक्षा 11 की छात्रा हरबंस कपूर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ देहरादून से जलवायु परिवर्तन विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के इच्छुक हूँ। मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं अ, धा संस्था का आभार व्यक्त करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी के सामने जलवायु परिवर्तन जैसे एक ऐसे विषय पर अपने विचार रखने आई हूँ जो केवल एक भाषण का विषय नहीं है, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच बनता जा रहा है। जब मुझे इस विषय पर बोलने के लिए कहा गया तो सबसे पहले मेरे मन में एक विचार आया कि आखिर जलवायु परिवर्तन होता क्या है। क्या यह कोई किताबों में पढ़ने वाली चीज है? क्या यह वैज्ञानिकों का विषय है? क्या इसकी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी इसका कोई संबंध है? मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने किसी किताब की सहायता नहीं ली। मैंने अपने आसपास देखना शुरू किया, अपने घर के बाहर, अपने मोहल्ले के बाहर और पेड़, पशु, पक्षियों को। मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने अपने माता पिता से भी सहायता ली। अपने माता पिता के साथ साथ मैंने अपने दादा दादी से भी इस बारे में पूछा। तब मुझे पता चला जलवायु परिवर्तन तो हमारे आसपास हर दिन हो रहा है। जो कुछ मैंने देखा, चाहे मैंने अपने घर के बाहर देखा, चाहे मैंने मौसम को महसूस किया, आसमान को देखा, मैं उन सबको लिखती चली गई। मैं देहरादून के कोलागढ़ में रहती हूँ और आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि देहरादून को दून घाटी कहा जाता है। दून घाटी कहने का इसके पीछे का कारण है, यहाँ पर बड़े पहाड़, ठंडी हवा, स्वच्छ वातावरण, हर एक चीज है। अगर कोई व्यक्ति देहरादून का नाम सुनता है तो उसके मन में एक तस्वीर बनकर आती है, स्वच्छ वातावरण, बड़े बड़े पहाड़, पशु पक्षी। पर आप सभी को लगता है कि ये पहले जैसा है? नहीं, ये लगभग इसका जवाब हम बोल सकते हैं, इसका लगभग जवाब होगा नहीं। आज मैं अपने आसपास देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल गया है। पहले जहाँ खाली मैदान हुआ करते थे, वहाँ अब बड़ी बड़ी इमारतें बन गई है। जहाँ जहाँ पे जंगल हुआ करते थे, वहाँ पे सड़कें बन गई है। जहाँ सुबह चिड़ियों की आवाज सुनाई देती थी, वहाँ अब गाड़ियों की हॉर्न सुनाई देती है। दोस्तों, मैं उत्तराखंड से हूँ और हमारे यहाँ हरेला केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। हरेला के अवसर पर लोग पौधे लगाते हैं और उनके संरक्षण का संकल्प लेते हैं। यह हमें सिखाता है कि पेड़ पौधे केवल पर्यावरण की सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि हमें शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी और फल, छाया भी देते हैं। अगर कोई त्योहार आता है तो हमें उसे केवल त्योहार की तरह नहीं मनाना चाहिए। मेरा मानना है कि उसे हमें प्रकृति से जोड़ना चाहिए। लेकिन आज ऐसा पहले जैसा नहीं लगता। आज गोरैया पहले जब मैं छोटी थी, गोरैयों की बात कर लेते हैं। पहले मैं छोटी थी, मतलब जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करती थी, तो मुझे गोरैयों की आवाज सुनाई देती थी, गोरैया दिखाई देती थी अपने छत के ऊपर, तितलियां फूलों पर मंडराती थी और बरसात के बाद चारों तरफ हरियाली छा जाती थी। पर अब पहले जैसा नहीं लगता। आज गोरैया बहुत कम दिखाई देती है, तितलियां भी पहले जैसी नहीं दिखाई देती, मधुमक्खियां भी कम दिखाई देती है। कई बार तो पूरा दिन निकल जाता है और एक भी गोरैया दिखाई नहीं देती। मैं कोलागढ़ से हूँ। पहले मेरे आसपास तितलियां, मधुमक्खियां, जुगनू, ड्रैगन फ्लाई, व्याध पतंग जिसे हम कहते हैं हिंदी में, भौरे, लाल भ्रंग, लेडी बर्ड जिसे हम कहते हैं, चीटियां और कई तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आसानी से दिखाई देते थे। अगर आप इन्हें देखने भी जाओगे ना तो बहुत मुश्किल से दिखाई देंगे हमें। चींटी में मान लेती हूँ कि हमें दिखाई देंगे, पर ये जो ड्रैगन फ्लाई की मैं बात करूं, व्याध पतंग, ये बहुत मुश्किल से दिखाई देती है। लाल भ्रंग भी बहुत मुश्किल से हमें दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण है पेड़ों की कटाई, प्रदूषण, कीटनाशकों का अधिक उपयोग और जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, जिसे हम हिंदी में जलवायु परिवर्तन कहते हैं, इसका मेरे हिसाब से इसे कहना चाहिए बेमौसमी बदलाव। जो बेमौसमी बदलाव है वो किसी भी मौसम में हो जाता है। मतलब कुछ भी, जैसे कि बरसात हो रहा है, थोड़ी देर बरसात होगा, फिर धूप निकल जाएगा, धूप निकला, अचानक से बरसात हो जाएगा। पहले मेरे यहाँ मैंने
मेरे घर के आसपास आम, अमरूद, नींबू, जामुन, लीची के पेड़ हुआ करते थे। अब इनकी संख्या कम हो गई है। आम भी मैंने बाजार में देखा तो पहले जैसा नहीं है। आम पहले जहाँ पे मीठे हुआ करते थे, बड़े बड़े रसीले, अब वहां पर वो आम ऐसे लगता है कि उसमें केमिकल का उपयोग हुआ है। वो अब पहले जैसे मीठे नहीं लगते। लीची भी इस बार मैंने कम देखा है। पहले लीची मेरा फेवरेट फ्रूट है, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब मैंने लीची लेने गई तो मैंने देखा ये तो इतने सारे कम है। पहले तो इतनी सारी लीचियां हुआ करती थी और उसका स्वाद भी पहले जैसा नहीं था। आपदाएं। जलवायु परिवर्तन का असर उत्तराखंड में साफ दिखाई देता है। पिछले कुछ वर्षों में भारी वर्षा, बादल फटना, भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं बढ़ी है। कई बार देहरादून में भी तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर जाता है और लोगों को परेशानी होती है। हम अक्सर कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर हमने आज प्रकृति की रक्षा नहीं की तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी, जब आपको पता था कि धरती खतरे में है तब आपने उसे बचाने के लिए क्या किया? उस सवाल का जवाब आज हमें अपने कर्मों से देना होगा। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का मतलब केवल गर्मी बढ़ना नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। आज कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कभी अचानक तेज बारिश हो जाती है, कभी कई दिनों तक बारिश नहीं होती, कभी इतनी ठंड पड़ती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। ठंडी से ही क्यों, बारिश में भी पहले ठंडियों में लोग बहुत सारे स्वेटर पहना करते थे, आग जलाते थे और धूप भी पहले कम ही निकलता था, कोहरा हुआ करता था। तो अब पहले जैसा नहीं है। अब ऐसा लगता है कि जैसे ठंडी है तो ठंडी में भी गर्मी, जो धूप है वो गर्मी जैसी महसूस होती है। पहले मौसम का अपना समय हुआ करता था। गर्मी अपने समय पे आता था, सर्दी अपने समय पर आया करती थी और बरसात भी अपने समय पर आया करता था। लेकिन अब मौसम भी जैसे उलझ गया है, जैसे कोई एक व्यक्ति उलझ जाता है वैसे ही मौसम उलझ गया है। गर्मी पहले जहां अप्रैल से जून तक हुआ करती थी, बरसात जुलाई से सितंबर, सर्दी दिसंबर से फरवरी, लेकिन अब मौसम भी जैसे उलझ गया है। कभी जुलाई में बारिश नहीं होती तो कभी इतनी बारिश होती है कि सड़कें पानी से भर जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। जो हमें देखने को मिलता है कि कैसे लोग परेशान हो रहे, कोई गाड़ी ऐसे लेके जा रहा, पूरी जगह पानी भर रखा है। लोग बोलते हैं कि ये तो मेरे ऊपर पानी मतलब भाग गया, ये गाड़ी इसको चलाने नहीं आती। पर वो आदमी भी क्या करे, उसको तो अपने घर जाना है ना, उसे भी तो कोई काम होगा, इसलिए वो जल्दी गाड़ी चला रहा होगा। क्या यह सामान्य बात है? नहीं, यह प्रकृति का हमें दिया गया एक संकेत है कि अब हमें संभल जाना चाहिए। दोस्तों, पृथ्वी हमारा घर है, हम अपने घर को कितना साफ रखते हैं। अरे ये थोड़ी सी गंदगी आ गई, ये गंदगी कहाँ से आ गई, इसे जल्दी साफ करो, या खुद ही हम साफ करने लग जाते हैं। तो पृथ्वी भी तो हमारा घर है ना, हमें भी तो उसे साफ करना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने प्लास्टिक हर जगह फैला दिया, हमने नदियों को गंदा कर दिया, हमने जंगलों को काट दिया। हमने विकास तो किया, लेकिन प्रकृति को साथ लेकर नहीं चले। अगर कोई हमसे पूछे कि धरती को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, तो इसका जवाब होगा इंसान ने। लेकिन मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि जिस इंसान ने इसे नुकसान पहुंचाया है वह इंसान इसे बचा भी सकता है। आज हमारे उत्तराखंड देहरादून में बहुत से ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट पहल नाम का एक अभियान है, जिसमें हम अपनी स्कूल की तरफ से गए थे। जिस स्कूल का नाम राजपूत रोड जीजीआईसी स्कूल है, जहां मुझे पता है, मेरे को उतना अच्छा तरीके से याद नहीं, पर हम वहां पर गए थे। इस अभियान का उद्देश्य है लोगों, विशेषकर बच्चों और युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाता है, उन्हें प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान के माध्यम से लोगों को पेड़ लगाने, उनकी देखभाल करने और प्लास्टिक कम करने का उपयोग है। हमें लगता है यहाँ पे तो प्लास्टिक फैला है, सड़कें गंदी है, हम क्या करें? सरकार करेगी, हम क्यों पेड़ लगाए, हम क्यों पौधे लगाए यहाँ पर, हम क्यों इसके संरक्षण करें? सरकार है तो करने के लिए, पर जैसे ये सरकार कर रही है ना, तो हम पहले से शुरुआत करेंगे। सरकार कहाँ पर ध्यान देगी? जब हम अपने खुद शुरुआत करेंगे, फिर कुछ लोग शुरुआत करेंगे, तो सब देख देख कर उसको स्टार्ट करेंगे ना कि हमें भी करना चाहिए ये। हमें ये नहीं रखना चाहिए कि नहीं ये तो सरकार करेगी, हम कौन होते हैं ये करने वाले। मैं किसी वैज्ञानिक की तरह नहीं बोल रही हूँ, मैं जो अपने आसपास देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, वही मैं बोल रही हूँ। मैं पुराने सॉरी
जब भी मैं पुराने पेड़ को कटते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इस पेड़ पे रहने वाले उन पक्षियों की क्या गलती, उन जानवरों की क्या गलती है जो उनका घर बर्बाद किया जा रहा है। लोग बोलते हैं अरे जानवर तो अब जंगलों से बाहर निकल रहे हैं। अगर आपका घर टूट जाएगा तो आप भी तो अपने घर से बाहर निकलेंगे। अगर हम जानवरों का घर काटेंगे, उनके पेड़ को काटेंगे जो उनका घर है, तो वो भी तो अपने घर से बाहर निकलेंगे और बोलते हैं कि ये तो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप भी तो उनके घर को नुकसान मत पहुंचाओ, तो वो भी आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ना आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जब मैं तेज गर्मी महसूस करती हूँ तो मुझे लगता है जिस तरीके से मुझे गर्मी लगती है वैसे ही उन पक्षियों को भी तो गर्मी लगती है। वो आसमान में उड़ते हैं, क्या उनको गर्मी नहीं लगती? हमें चाहिए साफ खाना, हमें चाहिए स्वच्छ पानी, पर हमने कभी सोचा है कि वो पक्षी नाली का पानी पिएंगे? क्या वो हमारा बचे हुए खाना खाएंगे जिसे हम खा नहीं सकते? क्या आपने सोचा है कभी ऐसा? उनको जैसे हम स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना हमें चाहिए, वैसे ही उनको भी स्वच्छ खाना और स्वच्छ पानी चाहिए। जैसे हम गंदा पानी पी लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, तो वो भी तो बीमार होंगे ना। हम गंदा खाना खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, तो वो भी तो बीमार होंगे ना गंदा खाना खा के। शायद वो भी हमारी तरह ठंडी हवा और साफ पानी चाहते होंगे, लेकिन हम उन्हें वह भी नहीं दे पा रहे हैं। यही जलवायु परिवर्तन का सबसे दुखद सच्चाई है। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। धरती माँ से यही पुकार, हरियाली से होगा उद्धार। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, स्वच्छ हवा का अधिकार दिलाओ। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आइए हम सब मिलकर एक संकल्प ले कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित पृथ्वी देंगे। क्योंकि अगर पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आप सभी ने मुझे इतने ज्यादा धैर्य पूर्वक सुना, मैं आप सभी का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद।